हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 16 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक की सारी लीगल अपडेट्स को। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जुडिशरी, एपीओ और क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलता है सब्जेक्ट वाइज लाइव लेक्चर, मॉक टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ आपको हेल्प करने के लिए 1-to-1 मेंटर जो कि आपकी तैयारी को करेंगे आसान। और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theoryofabrogationcom को विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब लीगल अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे पहली लीगल अपडेट है वो है 17 जनवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस केएम जोसेफ एंड जस्टिस बीवी नगरत्ना की बेंच ने श्री राम श्रीधर कर्मकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड किया दैट एनी चाइल्ड अडॉप्टेड बाय अ विडो आफ्टर द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विडो किसी भी सन या किसी भी डॉटर का अडॉप्शन करती है उसके हस्बैंड के डेथ के बाद, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वहाँ पर उस अडॉप्टेड चाइल्ड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, जो कि प्रोवाइडेड है रूल 54 क्लाउज 14B ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 टू क्लेम फैमिली पेंशन। मतलब कि उनको फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए फैमिली के डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अपडेट है 18 जनवरी 2023 की। जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच ने रूपनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में हेल्ड किया दैट एक्सेसिव कंडीशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड व्हाइल ग्रांटिंग बेल और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एक्सेसिव कंडीशन है, बहुत ज़्यादा जो कठिन कंडीशन लगाई जाती है बेल देते समय या सेंटेंस को सस्पेंड करते समय, वो कोर्ट नहीं लगा सकती। अगर कोर्ट ऐसा करती है तो वो एक तरह से रिफ्यूज़ल ऑफ बेल माना जाएगा। और इसका ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट ने तब दिया जब कोर्ट ने सेट असाइड किया एक कंडीशन जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी एक क्रिमिनल अपील में सेंटेंस को सस्पेंड करते वक्त। तो नेक्स्ट अपडेट है 20 जनवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड किया दैट चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू अपलोड देम ऑन द वेबसाइट। कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे कि सीबीआई और ईडी को ये डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता कि वो चार्जशीट की कॉपी जो है वो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें, जिससे जो जनरल पब्लिक है उसको ईजिली एक्सेस कर सके। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना एक तरह से वायलेशन होगा राइट ऑफ द एक्यूज्ड का, राइट ऑफ द विक्टिम का और राइट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। कोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर को जिस तरीके से हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं उसको इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता कि वो चार्जशीट को भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में डालें। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि एफआईआर में बहुत ही कम और बहुत ही माइनर इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन चार्जशीट में पूरे केस की डिटेल होती है और इससे जो है वो एक तरह से राइट वायलेट होगा एक्यूज्ड का, विक्टिम का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का भी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 23 जनवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने मनु भाई, सेंधा भाई एंड अदर्स वर्सेस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के केस में ये हेल्ड किया दैट लैंड कैन नॉट बी कीप्ड अंडर टेम्पोररी एक्विजिशन फॉर ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लैंड को टेम्पोररी एक्विजिशन में रखता है बहुत लंबे समय के लिए तो वो एक तरह से आर्बिट्रेरी समझा जाएगा और ये भी समझा जाएगा कि वो एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट है राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी जो कि दिया गया है आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि टेम्पोररी इंजंक्शन अगर लंबे समय के लिए रहता है तो वो एक अनरीजनेबल है और इन्फ्रिंजमेंट है लैंड ऑनर के राइट का टू डील विद द प्रॉपर्टी और यूज़ द लैंड। नेक्स्ट अपडेट है 24 जनवरी 2023 की, जहां जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नगरत्ना की बेंच ने भारुल इस्लामंद एंड अदर्स वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 2023 के केस में हेल्ड किया दैट प्रिस्क्राइबिंग लेजर क्वालिफिकेशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सर्विंग रूरल एरिया इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्ट्रक डाउन किया असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2004 को, जो परमिट करता था डिप्लोमा होल्डर इन मेडिकल एंड रूरल हेल्थ केयर टू ट्रीट सर्टेन कॉमन डिजीज, परफॉर्म माइनर प्रोसीजर एंड प्रिस्क्राइब सर्टेन ड्रग्स। कोर्ट ने हेल्ड करते हुए ये कहा कि
जो भी रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं और जो भी अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, उन मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए। अगर वो वैरी करता है तो वहाँ पे वो एक तरह से वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 25 जनवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हरिशिकेश रॉय की बेंच ने वेंकटेशन एंड अदर्स वर्सेस एम कमला एंड अदर्स 2023 के केस में ये हेल्ड किया that when a person has relinquished right in his father's self-acquired property, his sons are stopped from the same. कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि अगर सन अपनी राइट को रिलिंक्विश कर देता है फादर के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी से बाई एग्जीक्यूटिंग ए रिलीज डीड और बाई टेकिंग ए कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट, उस केस में जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल है वो अप्लाई होगा और जो उसके सन है और जो उसके आने वाले सक्सेसर हैं वो उस पर्सन के फादर की जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उससे किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते। उनको बाय सक्सेशन जो है वो प्रॉपर्टी वहां पर नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी अब तक की लीगल अपडेट्स। आई होप इस वीडियो में आपको सारी अपडेट्स क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मोर अपडेट्स के लिए हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।